अस्सलाम वालेकुम और आदाब। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह का मैंडेट मिल चुका है उसके लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को मुबारकबाद देते हैं। बहुत डिकेड्स के बाद जो है किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी में लोगों ने वोट दिया है। किश्तवाड़ में भी अगर हम इलेक्शन रिज़ल्ट इंतखाबात के जो नताइज हैं उन पर नज़र डालें तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपने सियासी जो उनकी सोच है, सियासी इख्तलाफात है और उनके पर्सनल इंटरेस्ट है, उन सब को दरगुज़र करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़े तादाद में लोगों ने वोट दिया। ये इसके बावजूद भी कि अगर हम देखें किश्तवाड़ में 8 से 9 हज़ार नौजवान ऐसे हैं जिनको OGWO का टैग इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से लगा। 1300 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बार बार जो है वो नज़रबंद किया गया सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो इस जमात के साथ सियासी इख्तलाफ रखते थे। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में नौजवान ऐसे हैं जिनको एप्रोप्रिएट क्वालिफ़िकेशन भी थी लेकिन उन्हें लास्ट मोमेंट पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर किया गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उनको अपने रिश्तेदार, अपने पार्टी के वर्करान और उनके रिश्तेदारों को एडजस्ट करना था। इस सब के बावजूद भी माजी में आपकी गलतियां और कोताहियों के बावजूद भी लोगों ने इस बार बढ़ चढ़ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को शुक्रगुजार होना चाहिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो वर्करान हैं, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्करान हैं, उनके रिश्तेदारों ने भी, उनके घर वालों ने भी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता है कि उनके 29,000 वोटर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मजाक खुद के साथ ही कर रहे हैं। और उन्हें अगर ये लगता है कि PDP के पास सिर्फ 1,000 वोटर है तो वो भी उनके साथ, वो अपने साथ जो है इससे उससे भी ज़्यादा भद्दा मजाक कर रहे हैं। लेकिन हमने हर चीज़ सेक्रीफाइस की। हमारे जो तीनों कैंडिडेट तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लास्ट के एक हफ़्ता हम लोगों ने कैंपेन ज़ीरो कर दी। हमने हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे पार्टी के वर्करान के घर वालों ने, हमारे पार्टी वर्करान के रिश्तेदारों ने, सब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया सिर्फ BJP को पावर से बाहर रखने के लिए। उसके बावजूद उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके बावजूद उनसे गाली गलौज की जा रही है, जगह जगह उनको अपनी हार का आन की वजह बनाई है। ये एक पुरानी आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की कि वो कभी भी अपनी चेहरे पे लगी हुई धूल को साफ़ नहीं करते, हमेशा आईना को कसूरवार ठहराते हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मामूल रहा है कि वो हमेशा से जब भी उनके मुखालिफ कोई खड़ा रहा उसे किसी न किसी सियासी जमात का एजेंट जो है, किसी न किसी का एजेंट मुकर्रर करते थे। मुझे मालूम है कि जब हम छोटे थे तो जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बोलता था तो उनको कहा जाता था कि ये IB का एजेंट है। उस वक्त जो है मिलिटेंसी पीक पे थी और इसी एजेंट के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी जानें भी ज़ाया कर दी। और जब सियासत में आप देखें तो वो हमेशा से अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के उनको सियासत से बाहर किया है। गुलाम अहमद सुरूरी साहब जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म होने तक जो है वो RSS के एजेंट थे, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो वही गुलाम अहमद सुरूरी साहब के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया और इंदरवाल में उनको सपोर्ट किया और यहाँ पे उनकी सपोर्ट ली। जिस कांग्रेस के साथ इन्होंने अलाइंस बाकी जगहों पे किया उसी कांग्रेस का सपोर्ट किश्तवाड़ असेंबली हल्का से लिया, लेकिन इंदरवाल में उसी कांग्रेस कैंडिडेट के ख़िलाफ़ कैंपेन की। इनके मुताबिक कल तक जो प्यारेलाल शर्मा जी थे वो RSS और भारतीय जनता पार्टी के इम्प्लांटेड एजेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने, वर्करान ने लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया था कि वो सुनील शर्मा के राइट हैंड है और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक मखसूस मकसद के लिए आए हैं। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते वो जीत गए तो उसके बाद दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको गले लगा दिया। अब मौका है, अब किश्तवाड़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। लोगों ने वोट दिया है आपको, इसलिए नहीं कि उन्हें आपकी लीडरशिप पे भरोसा था, इसलिए नहीं कि उन्हें ये लगता है कि आप किश्तवाड़ की आवाम के लिए कुछ कर पाएंगे। उन्हें ये भी मालूम था कि आपको वोट देकर भी
आपको कामयाब करके भी किश्तवाड़ का नुकसान है। लेकिन उन्होंने वोट दिया था सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी को बाहर रख पाए। आपने 10 साल लोगों को कहा कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, और लास्ट मोमेंट पे आपने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उसके बावजूद लोगों ने आपको वोट दिया। आपने 10 साल सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए काम किया, उसके बावजूद भी आपको लोगों ने वोट दिया। अब मौका है, अब आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। अब उस सरकार से आपको किश्तवाड़ के लिए काम करना होगा, किश्तवाड़ के बेरोज़गार नौजवानों से के लिए काम करना होगा। आपने जो ठेकेदारान कंपनियों में एडजस्ट करवाए हैं, उन्हीं कंपनियों से कहिए कि हमारे ठेकेदारों को चाहे काम ना दें, लेकिन किश्तवाड़ के बेरोज़गार नौजवानों को वहाँ पे एडजस्ट करें। आपने जो NHPC के साथ उस वक्त में एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के तहत 2% जो रॉयल्टी है वो किश्तवाड़ के लिए सर्फ होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। यहाँ के पावर प्रोजेक्ट में हमें हिस्सा दिलवाइए। यहाँ के बेरोज़गार इंजीनियरों के लिए खासकर कुछ करिए। यहाँ के अस्पतालों, सड़कों के लिए कुछ करवाइए, उसके लिए आप काम करिए। आप फिर तनकीद बराए तनकीद में आप पढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए ये 5 साल भी ख़त्म होंगे। जहाँ तक रही हमारी बात, हमारे जिन लोगों ने भी हमें वोट डाला है, चाहे हमारी अपील के बावजूद भी, जो वर्करान इस माहौल में भी हमें वोट दिया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, उनका कर्जदार हूँ। और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे उनसे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। आपने शायद एक बड़े कॉज के लिए मुझे वोट नहीं दिया, अगर उसके लिए मुझे मेरा पॉलिटिकल करियर भी स्टेक पे लगता है, अगर मेरा करियर ज़ाया भी हो जाता है, तो मैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा से तैयार रहा हूँ। अगर मुझे सियासत से बाहर भी जाना पड़े तो मैंने कभी ना नहीं की। मैं सब कुछ छोड़ के किश्तवाड़ की आवाम के लिए आया हूँ, और इंशाल्लाह तबारक ताला जिस तरह 10 साल मेहनत की, अगले 5 साल इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और किश्तवाड़ की तर्जुमानी, किश्तवाड़ के अवाम की तर्जुमानी करने की कोशिश करेंगे। आप